प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम से आज हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी की जीवन के प्रति, उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक। मसीह का जन्म और मृत्यु और उसके बीच में जो सारी सेवकाई है वह भविष्यवाणी की सेवकाई है। और उन्होंने जो कुछ भी किया है वह सब कुछ भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए किया है। और वह परमेश्वर था, हम वचन में पढ़ते हैं, और वचन देहधारी हो गया। मतलब यीशु मसीह का जो शुरुआत से लेके सभी स्थानों से आगे की पूरी 33.5 साल की जो जिंदगी है, वह जीवन है, वह भविष्यवाणी का जीवन है। और जो कुछ उसने किया है वह सब कुछ भविष्यवाणियों को पूरा करता हुआ ही जीवन व्यतीत करता रहा है। इस बातों को हम प्रभु के कलाम से सीखेंगे। जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक उसके चेले जो 12 थे, सभी बातों को हम प्रभु के वचन देंगे। कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखूंगा, कुछ ही वचनों को, क्योंकि बहुत लंबा रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो मैं कुछ ही वचनों को आपके बीच में रखूंगा। रिकॉर्डिंग भी छोटी हो और पूरे का पूरा आपसे बात भी प्रभु के वचन में से हो जाएगी। इस बात को सीखने के लिए हम यशायाह नबी किताब 53 अध्याय 53 पूरा पढ़ेंगे। उसके बीच में से नए नियम को हम बांटेंगे, कहां कहां जो भविष्यवाणी जहां पर की हुई है, कहां कहां जाकर आगे जाकर यीशु की जिंदगी में पूरी हुई है। जो यशायाह नबी किताब से प्रभु यीशु के आने से 800 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने की थी। आइए हम एक वचन से लेकर उसके 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। आइए पढ़े। जो समाचार हमने दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसकी मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके गए थे, हमें से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 7 वचन। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। 8 वचन। अत्याचार कर और दोष लगाकर वो उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराध के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। वह अपना प्राण दोष बलि करके तब तक वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राण का दुख उठाकर उसे देखेगा तो तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी जन बहुतों को धर्मी ठहराएगा, और उसके अधर्म के कामों को उठा आप लेगा। इस यशायाह नबी के जो 53 में पढ़ा, यह पूरी तरह भविष्यवाणी का ही है। हम शुरुआत करेंगे यीशु की शुरुआत, जब मृत्यु भी उसकी धनी के साथ हुई है, बल्कि कंप्लीट जो जहां पर है एक एक शब्द है जो यीशु की जिंदगी में जीवन में घटा है। आइए हम शुरुआत करें और डीपली जो नए नियम में यीशु ने 800 साल के बाद आकर इन सब शब्दों को पूरा किया है। हम पढ़ेंगे मत्ती का किताब से दिखेंगे। मत्ती किताब 1 अध्याय में से हम देखते हैं। मत्ती किताब उसका 1 अध्याय 23 वचन। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। इसी वचन को हम यशायाह नबी किताब में 7 अध्याय 14 वचन में पढ़ते हैं। वहां लिखा गया है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। मतलब कि ये 800 वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई है। यशायाह कर रहा है 7 अध्याय 14 वचन में कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी।
और हम यीशु मसीह को देखते हैं कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ है। फर्स्ट नंबर पर जन्म का। आगे पढ़ते हैं 2 अध्याय 13 और 14 और 15 भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। आइए पढ़े। उनके चले जाने के बाद प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढ पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु के भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। ये भी भविष्यवाणी है पुराने नियम की। लिखा कि वह वचन पूरा हो जो प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि अपने पुत्र को मिस्र में से बुलाए। जी हम वचन प्रभु के पवित्र कलाम में पढ़ते हैं। होशे किताब 11 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं कि मैं अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। ये भविष्यवाणी पूरी। जब जन्म हो चुका है तो वहां प्रभु का दूत उससे मिला है, उसके बाप को जो मलकी मरियम का पति था, जिससे उसकी अगेजमेंट हुई थी, जिससे उसकी मंगनी हुई थी, जिससे उसकी शादी नहीं हुई थी, अगेजमेंट हुई थी। और प्रभु का जो धर्मी इंसान था, हम सच्चाई जानते हैं, लेकिन जब तक यीशु पैदा नहीं हुआ, बाइबल कहता है उसके पास नहीं गया था। परमेश्वर की पवित्र आत्मा द्वारा मरियम गर्भ पाई गई। लूका के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर यह वचन मिल जाएगा। लेकिन यीशु प्रभु के पैदा होने के बाद मरियम से यूसुफ ने शादी की थी। यीशु के पैदा होने के बाद हम ये बाइबल में से वचन जान करते हैं। आइए दूसरा वचन हम भविष्यवाणी पूरी होती देखते हैं 16 से लेकर 17 तक। जब हेरोदेस ने यह सुना कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा दिया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के सबसे अधिक थे मरवा डाला। 17 वचन। तब वह वचन जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। क्या? यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वह भी पूरा हो, जो यिर्मयाह नबी किताब 31 अध्याय 15 वचन में हम पढ़ते हैं। ये भी यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणी की गई है। किसने? यिर्मयाह नबी ने, जो प्रभु का यिर्मयाह एक प्रॉफिट है, एक नबी है परमेश्वर का। इस वचन के हम प्रभु के कलाम में पूरा होता देखते हैं। और भविष्यवाणी है, और देख 19 अध्याय को भी 19 के वचन को पढ़ते हैं। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल देश में आया, परंतु वह सुनकर कि अरखलास अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर की चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। देखिए वहां भी प्रभु ने एक सिस्टम बदल दिया और डर के मारे दूसरे स्थान पर चला गया, जो नासरी है, नासरत में चला गया। तो वहां इसलिए चला गया, प्रभु ने उसकी बुद्धि इसलिए बदल दी थी कि वहां कुछ समय रहे ताकि नासरी कहलाए। ये भी लिखा गया, भविष्यवक्ताओं ने पहले कहा हुआ था प्रभु के पवित्र वचन में हम देखते हैं। और हम आगे देखते हैं 4 अध्याय उसका 12, 13, 14 वचन हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भविष्यवाणी पूरी होती है। देखा, जब उसने यह सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हम इसके बारे में देखते हैं भविष्यवाणी पूरा करें। मतलब हम 14 वचन जो मुद्दा है, 14 वचन हम ध्यान देंगे कि यशायाह के द्वारा भविष्यवाणी पूरी हो जो की गई थी। बाइबल कहता है जहां पर यीशु प्रभु बड़ा हो चुका है, वो हम पीछे पढ़ा हो वो 30 साल से पहले जन्म से लेकर, लेकिन जब 30 साल का हो चुका है सेवकाई शुरू कर दिया। जब हमने पढ़ चुके हैं 40 दिन का फास्टिंग किया, फास्टिंग करने के बाद में सेवकाई शुरू किया हुआ है। जब हमने पढ़ चुका है कि वह भविष्यवाणी को, इस वचन को जो प्रभु के दास नबियों ने कहा पूरा करे। शुरुआती जिंदगी से ही फास्टिंग 40 दिन का किया और 40 दिन फास्टिंग करने के बाद में साथ में ही वो भविष्यवाणी को पूरा करने लगाए। हम इस बात को भी प्रभु के पवित्र वचन में देखते हैं। आगे हम प्रभु के पवित्र वचन में देखेंगे और भविष्यवाणियों को। मत्ती की किताब 8 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। ये हम पढ़े, इसमें क्या प्रभु का पवित्र वचन हमें सिखाता है। प्रभु का पवित्र वचन, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने हमारी
दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे बीमारों को उठा लिया, हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखा जहां पर भविष्यवक्ता यिर्मयाह की जहां पर लिखा भविष्यवक्ता यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हो, जो हमने 53 अध्याय पढ़ा हुआ है, वहां पर हम पढ़ चुके हैं। आपकी स्क्रीन में वचन मिल जाएगा कि वह हमारी दुर्बलता को उठाएगा, हमारे रोगों को, हमारी बीमारियों को उठाएगा। वह जहां भविष्यवाणी को प्रभु यीशु पूरा कर रहा है। 8 अध्याय आ चुके हैं, हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं, 8 अध्याय आ गया। कुछ समय के बाद वह भविष्यवाणी पूरी कर रहा है, जहां पर अनेक रोगों को, अनेक जो रोगी है, हम उसके पढ़ सकते हैं 14 वचन में। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सांस को जबर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका जबर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए, जिससे दुष्ट आत्मा और उसमें आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और बीमारों को चंगा कर दिया। और आगे हम पढ़ सकते हैं 17 पद में कि कहता है कि ये वो वचन है जो प्रभु पूरा कर रहा है, जो पुराने नियम में यशायाह नबी ने प्रभु का पवित्र वचन कहा। 53 अध्याय 4 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। 13 अध्याय उसका 35 वचन में हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन में कि जो वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। प्रभु का पवित्र वचन ये कौन सा है? 13 अध्याय हम पढ़ रहे हैं। जब प्रभु यीशु प्रभु क्या करता है? दृष्टांत देता है। और प्रभु यीशु मसीह का एक वचन से लेकर आगे तक हम दृष्टांत देखते हैं। बहुत से दृष्टांत दिया प्रभु ने, है ना। खेती का दृष्टांत दिया हुआ, किसान का दृष्टांत दिया हुआ है, और धनी इंसान का अलग अलग प्रकार के प्रभु ने जहाँ पर दृष्टांत दिए हुए है। जब पीछे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 78 और उसका 2 वचन हम प्रभु के कलाम में पढ़ते, ये भविष्यवाणी यीशु प्रभु ने पूरी की हुई है। और आगे देखते हैं प्रभु के पवित्र वचन में बहुत सी भविष्यवाणियां हैं, बहुत से वचन है, कंप्लीट है। 19 सिक्की का भी अंतर यीशु ने छोड़ा हुआ है। और हम देखते हैं, छोड़ मारते हैं, बहुत समझ आ रहा, लंबा वीडियो बन रहा है। मत्ती किताब 21 अध्याय उसका 4 वचन में भी हम ध्यान करेंगे, वहां पर प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। और भी जो प्रभु यीशु प्रभु के दासों ने भविष्यवाणियां की है, नबियों ने की है, छोटे नबियों ने, बड़े नबियों ने, ऐसे सभी प्रभु के संतों ने यीशु मसीह के आने से पहले भविष्यवाणियां की है। 700 साल पहले, 800 साल पहले, 400 साल पहले ऐसे भविष्यवाणी की है। और भी भविष्यवाणियों के पूरे होते यीशु ने जो की है, और हम देखेंगे मत्ती किताब 21 अध्याय 4 वचन हम देखेंगे। इसके में क्या कहता है प्रभु का पवित्र वचन? सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और वह गधे पर वर्ण लादू के बच्चे पर चलाएगा। जहां पर यीशु प्रभु क्या कहता है? गधे के बच्चे पर, है ना। मतलब कि जहां पर हम देखते हैं अभी गुड फ्राइडे का सामान चल रहा है, कुछ दिनों के बाद गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे के समय यीशु मसीह शुक्रवार से पहले, जिसे हम कहते हैं खजूरी इतवार, खजूरी संडे, है ना। खजूरी संडे के समय यीशु प्रभु क्या कहता है? आपने मेरा सोशल मीडिया का प्रचार सुना होगा, आपको जो भी मिल जाएगा इसके नीचे, तो लिखा होगा, पढ़ सकते हैं वहां में कि यीशु में जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ कर प्रवेश करता है। ये लिखा गया है पुराने नियम में भी जो भविष्यवाणी की हुई है, उसी को यीशु पर पूरा कर रहा है। जो जकरिया नबी किताब में 9 अध्याय 9 वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु के पवित्र वचन। यीशु मसीह ने जकरिया नबी को भविष्यवाणी को पूरा किया 9 को, जो कि जहां पर कहता है कि सिय्योन खुश हो भी। हम पढ़ते हैं जकरिया नबी किताब में प्रभु के पवित्र वचन में ये भविष्यवाणी यीशु ने पूरी की है। और प्रभु के पवित्र वचन में आगे हम ध्यान करेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन की, और प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियों को पूरा किया है। मत्ती किताब 26 अध्याय उसका 52 से आगे तक हम पढ़ेंगे। लिखा, तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तुम नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वो बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है जैसे पूरी होगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियों लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश किया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसके छोड़कर भाग गए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है ये भी है कि भविष्यवक्ताओं की बातें, वचन पूरी हम पढ़ते हैं। जब भविष्य प्रभु पकड़ाने जाने के समय, जब पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को लेकर गया था,
जिस रात प्रभु ने पकड़वाया जाना था, चेलों के साथ में लेकर प्रार्थना के लिए गया था। हम पढ़ चुके हैं कि डाकुओं के समान तुम पकड़ने मुझे आए हो, मैंने तुम्हारे बीच में प्रचार किया, तुम्हारे ही धार्मिक स्थानों में, मंदिरों में प्रचार किया है। उस समय तुम्हें मुझे नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? उस समय मेरा नहीं समय आया था, लेकिन अभी मेरा समय आ चुका है। क्या यीशु कहता है ना यूहन्ना के सुसमाचार में भी कि मैं अपनी जान आप देता हूं, उसे फिर वापस देता हूं। मेरी जान लेने किसी को अधिकार नहीं है, वरन मैं खुद अपनी जान देता हूं, फिर तीसरे दिन वापस लेता हूं। प्रभु यीशु का कहता, जब कहता है कि वो भविष्यवाणी पूरी हो। यहाँ पर पतरस ने कान काट दिया है का, तो पतरस से प्रभु कहता है कि अपनी तलवार को बयान में रख, जो तलवारों से जीतते हैं वैसे ही तलवारों से मारे जाएंगे। यहाँ पर प्रभु ने एक वचन पूरा किया जो प्रभु यीशु के अभिषिक्तों ने पहले भविष्यवाणी की हुई थी। 27 अध्याय 3 वचन में हम पढ़ेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताकर वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और प्राणियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्हें कहा, हमें क्या, तू ही जान। अब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। उन्होंने संपत्ति करके उन सिक्कों से परदेशियों को गाड़े जाने के ये कुम्हार का खेत मोल लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने 30 सिक्कों के अर्थात उन ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राएल की संतानों में से कितनों ने ठहराया था, लेकर ले लिया। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं प्रभु के पवित्र वचन में, यहाँ पर यीशु मसीह को उसके चेले यहूदा इस्करियोती ने पकड़वा दिया 30 सिक्कों में। यह भी भविष्यवाणी हुई थी पहले ही कि यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा, हुआ था। आपके स्क्रीन पर वचन यीशु मसीह के प्रति यीशु का चेला ही उसे पकड़वाएगा, उसे 30 सिक्कों के बीच में बेचा जाएगा। जब उसके चेले ने पकड़वा दिया है, उसकी बुद्धि प्रभु ने पर्दा डाल दिया है, क्योंकि सिर्फ ना पकड़वा यीशु मसीह को ना पकड़वाते तो क्रूस पर क्या चढ़ना था, मनुष्यों की मुक्ति का रास्ता कैसे खुलना था। तो प्रभु का वचन नबियों के द्वारा पूरा कर रहा है यीशु मसीह, यहूदा इस्करियोती पूरा कर रहा है। यीशु मसीह को बेच दिया और बाद में लिखा गया है कि उसको दिल में ठेस पहुंची, दिल दुखा उसका, कहता कि मैंने गलत किया है, मैंने निर्दोषी को दोषी ठहरा दिया है। तो जाकर अपने बालकों को कहता है, प्रभु का पवित्र वचन पढ़ सकते हैं, उन्होंने उनको जिनके सिक्के लिए थे, कहता मैंने गलत किया है। कहता तुम ही जानो तुम्हारा काम है। तो सिक्के वहां उनके सामने छोड़कर चला गया, फांसी लगाकर, फंदा लगाकर मर गया। तो कहते हैं कि सिक्कों को नहीं रखा चाहिए मंदिर में, कि धर्म स्थान पे अंदर ये सिक्के नहीं लेना चाहिए। उन्होंने उस जमीन को, जो सिक्के थे, वहां पर अलग स्थान पर, हम पढ़ते आगे प्रभु के पवित्र वचन को भी आप देखते हैं। ये भी यीशु मसीह ने पहले कहा होता, यहूदा इस्करियोती के बारे में भी उसने भविष्यवाणी की थी पहले ही। और भी प्रभु के पवित्र कलाम में से हम देखते हैं 27 अध्याय 57 वचन के हम देखते हैं, वहां पर प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। अब हम आगे भी पढ़े प्रभु का पवित्र वचन। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अर्थमाई का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस से पास आकर यीशु का शाप मांगा। इस पर पिलातुस ने देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शाप लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेट और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान से खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुटकर चला गया। यहां पर क्या कहता है, यीशु की मृत्यु के समय एक धनी व्यक्ति, जो यीशु प्रभु का गुप्त में चेला था, उसने अपने लिए कब्र खुदवाई थी, चट्टान को कटवाकर। एक अमीर आदमी ने, ये हम कहां पढ़ते हैं, जशा 53 में, यहाँ जशा 53 में लिखा, आपके स्क्रीन में दोबारा वचन मिल जाएगा, वहां पर लिखा गया है कि दुष्टों के साथ ठहराया गया। 3 जन थे ना क्रूस पर, 2 जन थे डाकू, तीसरा स्वयं था, एक दाएं था एक बाएं था। बाइबल कहती है दुष्टों के संग यीशु प्रभु मृत्यु के समय ठहराया गया, और धनियों के साथ वह धनी की कब्र में रखा गया है। हम ये पढ़ते हैं, और जो यीशु मसीह की कब्र है वो धनी व्यक्ति की है। वहां कहने का मतलब है यीशु की जो मृत्यु थी और उसकी कब्र थी, वह भी भविष्यवाणी है, और वह पूरी होने की भी भविष्यवाणी है। और भी बहुत सी बातें मैंने लिखी हुई है, और जो चारों सुसमाचारों में है, मरकस में भी है, लुका में भी है, और यूहन्ना में भी है, जो अलग अलग बातों को अलग स्थान में पूरा किया है। यहाँ पर मत्ती ने कुछ बातें कही हुई है, उनमें कुछ बातों में से कुछ ही बातें, कुछ 5-10 बातें, 5-10 में नहीं है, उनसे भी कम बातें हैं जो मैंने आपसे रखी हुई है। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन, परमेश्वर का वचन, जो यीशु मसीह ने कहा है, कंप्लीट पूरा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यीशु मसीह की लाइफ, यीशु का
पूरे का पूरा जीवन स्वर्ग के ओर से था, स्वर्ग से आया हुआ था। यीशु मसीह का स्वर्ग का परमेश्वर है। यीशु मसीह कहता है मैं स्वर्ग से आया हूं, जो ऊपर से आता है ऊपर की बातें करता है, जो पृथ्वी की बातें करता है। यीशु कहता है यदि मैंने तुम्हें स्वर्ग की मैं यीशु मसीह ने कहा यदि मैंने तुझे स्वर्ग की बातें की तो की कर विश्वास करोगे? अभी तो मैं तुमसे सिर्फ नॉर्मल बातें करता हूँ, मैं तुमसे पृथ्वी की बातें करता, तुम समझ नहीं रहे हो। और डीपली बातें करूंगा, स्वर्ग की बातें करूंगा तो कैसे तुम लोग समझ पाओगे? यीशु स्वर्ग सा है, जो मनुष्य बनकर, यीशु प्रभु परमेश्वर है, स्वर्ग में से मनुष्य बनकर आया हुआ है। इसलिए प्रियो, मुझे और आपको यीशु पर विश्वास करना चाहिए। उसके सब भविष्यवाणी यीशु प्रभु ने पूरी की है। ये बनोटी नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है। मैंने सिर्फ एक ही किताब जो मत्ती है उसी में से लिया हुआ है। आगे और 3 किताबें हैं जिन्होंने और भी बातें की है, और इसी में से मैंने 28 अध्याय तक पहुंचा हुआ है, थोड़ी थोड़ी बातें लेकर। आगे बहुत भी है, 28 अध्याय है, लास्ट तक है, 1 अध्याय से लेकर 28 तक बहुत सी बातें मैंने छोड़ दी है। बहुत से जो यीशु ने भविष्य मैंने पूरी की है मैंने छोड़ दिया। ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मुझे और आपको प्रभु यीशु पर ईमान करना चाहिए। और वह परमेश्वर है, मुक्ति देता है, उद्धार करता है, जो मनुष्यों को छुड़ाने के लिए मनुष्य बनकर आ गया है। गॉड ब्लेस यू। जब सीखी प्रभु का आशीर्वाद ईश्वर में द्वारा, गॉड ब्लेस यू। आप सीखें, प्रभु ईमान लाए और उद्धार पाए प्रभु यीशु का, और इसी के साथ स्वर्ग में रहे जहाँ वह आप स्वर्ग चला गया मुर्दों में से जी उठकर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इस गुड फ्राइडे के समय, ईस्टर के समय प्रभु आपको मुर्दों में से जिलने का आत्मिक जिंदगी में दया बख्शे आप पर। जय मसीह की।